हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वासु शुक्ला है। आज चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है रिएक्शन विद मेटल। तो यहाँ पर रिएक्शन करें मेटल के साथ एसिड की, तो हमें क्या प्राप्त होगा। अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी एसिडिक सब्सटेंस है, अगर वो मेटल के साथ उसको रिएक्ट किया जाए तो कोई भी हमें सॉल्ट मिल सकता है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो कोई भी एसिड ले लो, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल में हम जैसे जिंक ले लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर क्लोरीन को जिंक के साथ रिएक्ट करवाना है और हमें हाइड्रोजन गैस निकालनी है। तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो ये इसका एग्जाम्पल है। एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, और इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस। तो काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप उसे ट्राई कीजिएगा। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने ऊपर के एग्जाम्पल में किया था। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन लिखना है और जो भी सब्सटेंस हो उसके साथ आप जिंक के साथ अटैच करके यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट, अगर हम एसिड को मेटल के साथ मिलाते थे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन हमें प्राप्त होता था। अगर हम बेस को मेटल के साथ मिलाएं तब भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बेस प्लस मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो इसको भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आपका NaOH, ये एक बेसिक सब्सटेंस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मेटल की जगह हम जिंक ले लेते हैं। तो हमें Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, ये आपका सोडियम जिंकेट है। तो यहाँ पर ये एक सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस। ये बिल्कुल एसिड को जब मैंने मेटल के साथ रिएक्ट करवाया था बिल्कुल उसी की तरह है, बस यहाँ पे एसिड था और यहाँ पे बेसिक सब्सटेंस है। इसके बाद आता है पॉप टेस्ट। तो ये बिल्कुल इसी के बेस का है। अगर हम किसी भी मेटल को एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। और जब हाइड्रोजन जो गैस होती है वो उसमें बबल्स की फॉर्म में निकलती है जब हम इसे टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करते हैं। तो जब उसको बर्न किया जाता है तो उसे पॉपअप साउंड आता है। तो इसकी डेफिनेशन, व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्राउट नियर ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद ए पॉप साउंड। ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ये एक टेस्ट ट्यूब में की जाती है और इसके साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है हमें। और जब उसी हाइड्रोजन गैस जो बबल्स की फॉर्म में होते हैं उसके पास जब कैंडल रखी जाती है यानी इसको जलाया जाता है तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बर्न हो जाती है और जिससे पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो होगी, अगर हम एसिड को
मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट। तो यहां पर रिएक्शन जो होगी वो उसका मैं रूल लिख देता हूं। तो ये इसकी रिएक्शन का रूल, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे Na2CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। अब इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे सॉल्ट बनाना है तो इसका मतलब यहाँ पर एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, यानी कि सोडियम और क्लोरीन, और यहाँ पर CO2 और H2O में प्राप्त होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, कैसी भी रिएक्शन हो आपको किसी मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवानी है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा NaCl और आपके दो सब्सटेंस है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये आपको कंपलसरी लिखने ही लिखने हैं, CO2 प्लस H2O। और बाकी अगर ये केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस है तो इसे बैलेंस भी कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे Na2 है और यहाँ पे एक Na, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर Na और Na बराबर है, Na2 और 2Na। और यहाँ पे कार्बन देख लेते हैं, एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ये भी बैलेंस है। और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 और 1 ऑक्सीजन है, यानी 3, ये भी बैलेंस है। और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। और यहाँ पे क्लोरीन भी अब बैलेंस ऑलरेडी हो गया। नेक्स्ट है, ये तो था मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पर हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नेक्स्ट। ये होगा आपका मेटल बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3। अगर इसको भी HCl यानी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब भी हमें यही सब्सटेंस प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट बनाना है सिर्फ। NaCl और ये 2 सब्सटेंस मैंने बताया कंपलसरी हैं, CO2 प्लस H2O। तो ये इसके साथ रिएक्शन होने पर हमें ये प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे बराबर है कि नहीं, Na ये भी बराबर है और O3, और यहाँ पर भी ये बराबर है, 2 और 1 ये भी बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी ये 2 हो गए और यहाँ पर भी, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट है आपका लाइम वाटर टेस्ट, यानी किसी भी लाइम वाटर को रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तो हमें एक वाइट PPT प्राप्त होगा और वाटर मॉलिक्यूल। तो ये लाइम वाटर टेस्ट। ऑन पासिंग द इवॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर वी फाइंड दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यानी ये लाइम वाटर है और ये एक्वस फॉर्म में है, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से इसको पास आउट करवाते हैं तो हमें वाइट PPT प्राप्त होता है, तो ये मिल्की जैसा हो जाता है। और इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है। तो यह है लाइम वाटर टेस्ट, पेपर के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी रिएक्शंस में यूज़ होता है। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को इस सॉलिड फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें कैल्शियम
बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा और ये एक्वस मीडियम में होगा, और ये पानी में घुलनशील होता है यानी कि सॉल्युबल इन वाटर। देखिए कार्बन की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसको मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि इसके जो आगे 4 चैप्टर है वो पूरा कार्बन के ही बेस पर है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, जितने भी हैं गैसेस, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं जिससे बहुत सारी रिएक्शन हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका क्या मतलब होता है? जब हम किसी एसिड को बेस के साथ या बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। बेस प्लस एसिड टेंड्स टू सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि reaction of acid and bases with each other to give salt and water. So this reaction is called neutralization reaction. तो ये इसकी डेफिनेशन, इसे आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अब जैसे बेस है यहाँ पे, तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ और एसिड यानी HCl ले लीजिए। इसको जब हम रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो यहाँ पर देखिए सॉल्ट बनेगा, यानी कि सोडियम और क्लोरीन को हम एक साथ लिख लेंगे और वाटर, यानी कि H और OH क्या बन जाएगा? H2O। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो आप ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको पार्ट 2 इस चैप्टर का, कमेंट करके बताइएगा। अब इसमें काफ़ी सारी रिएक्शन रह रही है इस चैप्टर की और उन सब रिएक्शन को मैं पार्ट 3 में डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।